वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग यहाँ पे रेडिंगटन लिमिटेड बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी आज बहुत चर्चा में है और चर्चा कारण क्या है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस जो था एक साल में 355 रुपये से 335 रुपये से गिर कर 217 रुपये तक आ चुका है और इसी वजह से लोग परेशान हैं और ये सोच सोच के परेशान है कि अब क्या किया जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है और लोग ये सोच रहे कहीं और ना गिर जाए और कहाँ तक गिर सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गिरावट कारण क्या है। ठीक है, कंपनी का जो गिरावट कारण क्या है कि वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाए कंपनी में तो अभी अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का चार्ट अगर देखा जाए तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है और पीछे देख सकते हैं कि 7 दिन यहाँ पर 8 दिनों में 7 दिन यहाँ पर कम से कम गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जब भी कोई शेयर अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड करती है, कंपनी का शेयर ट्रेड करती है तो वहाँ पे अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है, सेलर्स एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, बायर्स कम। ठीक है, एक ये कारण यहाँ पर सबसे बड़ा है कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जान रहे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो उस यहाँ पे नेगेटिव का कारण क्या है? दो देशों में युद्ध चल रहा है और दो देशों में युद्ध चल रहा है तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है और नेगेटिव होने से इसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ा है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर पड़ा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट अगर पड़ा है तो वहां से अगर देखा जाए तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर हर दिन निफ्टी 50 300-400 पॉइंट नीचे गिर रहा है। कल 775 पॉइंट यहाँ पर लगभग गिरा हुआ था और शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ कि ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अपने 52 वीक नीचे आ चुके हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टॉक है, चाहे वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो या कमजोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगभग सभी स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसमें कोई फंडामेंटल्स खराब नहीं है और कोई फंडामेंटली खराब भी नहीं। हालांकि अगर देखा जाए कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है और इसमें बैलेंस शीट में देख सकते हैं 8,856 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स है तगड़े और कर्ज में कंपनी कर्ज कम कर रही है। पहले 2,809 करोड़ था, इस बार 2,609 करोड़, तो कंपनी पर कर्ज कम कर रिजर्व्स बढ़ रहा है तगड़े हैं। और इस बार क्वार्टर रिजल्ट तो और भी शानदार आया है, 413 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है जबकि पिछला बार 350 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अदर इनकम बात करें इस बार 37 करोड़ है और पिछला बार 43 करोड़, तो अदर इनकम घटा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी का सेल बढ़ा क्योंकि पिछला बार 29,076 करोड़ का सेल था, इस बार 30,922 करोड़ का सेल। अब इस क्वार्टर नंबर को देखने से एक चीज जरूर समझ में आती है कि कंपनी का सेल बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो यहाँ पर जो गिरावट कारण है कोई फंडामेंटल्स नहीं है। तो गिरावट कारण क्या है? ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल मार्केट। ठीक है, जैसे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव इसका सीधा असर पड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट में और इंडियन स्टॉक मार्केट में से बहुत से स्टॉक्स में है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसमें से एक स्टॉक ये भी है रेडिंगटन लिमिटेड। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है प्लस टेक्निकली भी स्ट्रांग है और सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि इस शेयर में मतलब करेक्शन तो हो रहा है, कहाँ तक हो सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शेयर की बात करें तो पहले एक सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, 200 रुपये तक में सपोर्ट है। ठीक है, एक सपोर्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पर है। ये दोनों सपोर्ट है। अगर इसको यहाँ से करेक्शन लेता है, इस शेयर में अगर यहाँ से अगर करेक्शन लेता है तो करेक्शन आपको यहाँ तक आ सकता है 203 रुपये तक। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कंपनी के शेयर बहुत ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। कंपनी क्वार्टर नंबर अच्छे हैं, कर्ज कम कर रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ अच्छी है। ठीक है, आप यहाँ नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कंपनी आपको कैसी लगती है। सिंपल सी बात समझे कि यहाँ पे गिरावट कारण है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल मार्केट, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है नीचे कमेंट में जरूर बताइए और आपके पास कितने शेयर है वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।